हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में लगेंगे, क्योंकि कल एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद से बहुत सारे लोग खुश हुए क्योंकि उनका फाइनल रिजल्ट में नाम है, और बहुत सारे लोग जो है कि दुखी हुए क्योंकि उनका फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं है। तो मैं वैसे छात्रों के लिए बता दूं कि उनको हतोत्साहित नहीं होना है, उनको और दृढ़ निश्चय होकर और दृढ़ मजबूत होकर जो है कि आगे बढ़ना है अपने कर्म पथ पर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर मैं वैकेंसी 2023 की बात करने वाला हूं, जो आपके लिए जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस एग्जाम में जो है कि फाइनली अपना स्थान नहीं बना पाए हैं। जो अपना स्थान बना चुके हैं, मैं उनके लिए कहूंगा कि वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उसको अच्छे तरीके से जो है कि निभाने का प्रयास करें। और मैं उन्हें बधाई भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत किया है और मेहनत के बावजूद जो है कि उनका रिजल्ट में नाम है। तो ये खुशी का ही माहौल है जो आपको जो है कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और भविष्य में आप जो है कि एक अच्छा इंसान बनने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए जो है कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए मैं आप कामना करता हूं कि आप लोग जो है कि कर्म पथ पर अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और आप लोग अपने गांव, अपने देश, अपने जो है कि शहर का नाम रोशन करें। और वैसे छात्र जो इस बार जो है कि अपने फाइनल स्थान नहीं बना पाए हैं, उनके लिए एक मौका फिर से जो है कि सामने आया है। यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की वैकेंसी जो है कि आज तक की अगर मैं बात करूं तो कितने पोस्ट आ चुके हैं उसमें आपको लग जाना है, क्योंकि इसका अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। लेकिन इसका जो है कि हर जोन में, सीसीए जो जोन है, हर जगह जो है कि कौन कितना पोस्ट जो है अलॉट हो रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी मैं लिख रहा हूं कि टोटल यहाँ पे वैकेंसी आज तक जो है कि कितनी आ चुकी है। इसके अलावा स्टेट वाइज एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी है, कंपैरिजन हम करेंगे 2022 से। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जेएसओ, एएसओ इत्यादि की जो वैकेंसी है वो कितनी है। यानी कि टोटल हम बात करेंगे कि टोटल अभी तक जो है कि विज्ञापन में कितना जो है कि सीट अलॉट हो चुका है, ठीक है, सीजीए को। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग बिना टाइम गंवाए जो है कि इसमें लग जाएं, क्योंकि आप बेहतर हैं। तभी आप जो है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज क्रॉस करने के बाद से आप जो है कि यहां तक पहुंचते हैं, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। और फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आप बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खराब हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी एक्यूरेसी 99% है, और 99% एक्यूरेसी जो है कि बहुत मायने रखती है। सिर्फ और सिर्फ 1% के लिए आपको मेहनत करना है, और जब आप 1% के लिए मेहनत करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा मानना है कि आप उस लिस्ट में स्थान बना पाते हैं, जिस लिस्ट में जो है कि आज वर्तमान में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गांव वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दुखी हुए होंगे कि मेरा रूममेट का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो देखिए, ये उतना ही दुख की बात है जितना कि दोस्त का जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उतना ही दुख होता है जितना कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये दोनों जो है कि इक्वल है एक दूसरे के। तो मैं आपसे कहूंगा कि इतना ज्यादा दुखी नहीं होना है। फिर से जो है कि अगर गिरे हैं तो फिर उठना है, फिर आगे बढ़ना है अपने कर्म पथ पर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक जो है कि शांत नहीं बैठना है। अगर आप शांत बैठ गए या आप पीछे हट गए, इसका मतलब है कि आपका जो संकल्प है वो दृढ़ निश्चय नहीं था। अगर आपका संकल्प दृढ़ निश्चय नहीं था तो आप फिर उस कर्म पथ पे चलने के लायक ही नहीं हैं जिस कर्म पथ को आपने चुना है। ठीक है, तो आइए हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी किस जोन में थोड़ी ज्यादा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है सीसीएनएम, और यहाँ पर दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, भोपाल है, लखनऊ है, बड़ोदरा है, मुंबई है, बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, कोलकाता है और हैदराबाद है। कुछ जो है कि जोन को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उनकी वैकेंसी अभी अलॉट होने वाली है। जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे इसमें जोड़ते जाएंगे हम लोग। तो देखिए, दिल्ली में जीएसटी एंड एक्सरसाइज इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 49 सीट जो है कि अलॉट हो चुकी है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में अभी अलॉट नहीं हुई है। जयपुर में आपकी 51 सीट अलॉट हो गई है। टोटल दिल्ली और जयपुर मिला के आपका 100 सीट जो है कि अलॉट हो गया है, जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर मिला के। इसके अलावा अगर मैं देखूं, लखनऊ में भी अभी अलॉट नहीं, बड़ोदरा में 164 सीट, मुंबई में 526 सीट, बेंगलुरु में 65 सीट और भुवनेश्वर में 9 सीट,
चेन्नई में नहीं हुई है, गुवाहाटी में 101 सीट और कोलकाता में 71 सीट और कुछ छोटे छोटे और भी सीटें अलॉट हुई हैं जिनको मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ। ठीक है, टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो टोटल जो है कि आपका जो है कि 1499 सीट अलॉट हो चुके हैं, यानी कि जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर की टोटल 1499 सीट अलॉट हो चुकी है। अब देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आपकी 22 सीटें अलॉट हो चुकी है। इसके अलावा भोपाल में 13 सीट, जो मेजर सीटें हैं, जो जहां पे ज्यादा सीटें हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका कि 13 सीटें यहाँ से, और यानी टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ से कि जीएसटी टैक्स इंस्पेक्टर की बोर्डों में मिलाकर 168 सीट जो है कि अवेलेबल है। कितने हैं? 168 सीट टोटल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। हैदराबाद में 24 है, सब मिलाकर छोटे मोटे जितने भी हैं, और भी हमारे किसी में 2 है, किसी में 4 है सीसीए में, तो मैं उन सबको मिला दिया हूँ और मिला के 168 सीट जो है कि टोटल यहाँ से अलॉट हुई है। ठीक है, अब देखिए टैक्स असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो टैक्स असिस्टेंट का 587 सीट है जो टोटल बोर्डों में मिलाकर, सीसीए बोर्डों में मिलाकर जो है कि है। इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर और प्रिवेंटिव ऑफिसर में 39 है सीटें टोटल आ गई हैं। ठीक है, इनको देखते हुए अगर मैं सबकी बात करूं तो देखिए कि रेलवे में 24, इसके अलावा एएसओ सीएसएस में 982, कैट की अगर मैं बात करूं 5, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मैं बात करूं 168, जीएसटी इंस्पेक्टर की तो 1499, पीओ की अगर मैं बात करूं 39, एग्जामिनर की मैं बात करूं 31, यानी कि टोटल मिलाकर जो है कि 2748 जो है कि पोस्ट आपका आ चुका है। 2748 इसमें पोस्ट आ चुका है। अब देखिए जेएसओ 108 पोस्ट, टीए और ये की मैं बात करूं तो 600 पोस्ट, और टीए सीवीडीटी की अगर मैं बात करूं तो 587 पोस्ट, यानी कि टोटल जो है 1200 आपका 95 जो है कि सीट यहां से अलॉट हो चुका है। यानी कि अगर टोटल हम देखें तो 1295 और 2700 जो है कि 48 जो है आपका 4043 सीट जो है टोटल आ चुका है आज तक, यानी कि 4043 सीट टोटल जो है कि आपका आ चुका है 18 मार्च 2023 तक, यानी कि टोटल वैकेंसी अब तो 18 मार्च 2023 कितना है 4043 सीट, यानी कि 4043 सीट आज तक जो है कि अलॉट हो चुका है। जैसे ही और नोटिफिकेशन आता जाएगा और जो है कि सीट का अलॉटमेंट होता जाएगा, वैसे यहाँ पर संख्या जो है कि इंक्रीज करते जाएगी, और ये संख्या इंक्रीज करके कुछ लेवल तक जो है कि ज्यादा हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मैं बात करूं कि कंपैरिजन अगर 22 से करें तो 22 में अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो देखिए 37,409 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, और सीपीटी की अगर मैं बात करूं, इसमें सीपीटी और नॉन सीपीटी, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस सीपीटी में जो है कि आपका जीएसटी इंस्पेक्टर आता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आते हैं, तो इसकी मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है नॉन सीपीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि ये समझ चुके होंगे। अगर इनमें अगर मैं बात करूं तो 4800 जीपी जिनका भी होगा, 4800 जीपी की अगर मैं बात करूं तो 4800 जीपी के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और आप लोग देखे हैं कि 2021 की अगर मैं बात करूं, क्या मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में आपकी मेरिट जो है कि 600 प्लस चली गई है, और ये 600 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी जो है कि आपके 600 प्लस गई है। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं तो 600 प्लस अगर गया है 2021 में, तो इस बार भी जो है कि टोटल मार्किंग में से आपकी मैक्सिमम जितना आएगा तभी आपको जो है कि 4800 ग्रेड पे मिलेगा, अदरवाइज आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगा 4800, आप नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोग जो है कि इसको जहन में उतार कर जो है कि अपने फाइनली तैयारी में लग जाएंगे, और दुख को भुलाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि दुख से लड़ना हमारा जो है कि नेचर है, क्योंकि हम मानव है, और मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इन दुखों से लड़ सकता है और अपने मंजिल को पा सकता है। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।